देखेंगे हम ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम चैप्टर से क्लास 11। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, हेबर्स प्रोसेस। कैसे बनता है एमोनिया? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस कंबाइन करके यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन से एमोनिया बनता है। बैलेंस करेंगे इक्वेशन को तो यहाँ पर हमारे पास में ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अभी ये जो हमारे पास में यहाँ पर रिएक्शन है ये क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और साथ ही साथ यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू जो है यहाँ पर होती है नेगेटिव में -92.4 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू है डेल्टा एच की, तो हम यहाँ पर क्या ये इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स के साथ में हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट 92.4 किलो जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी यहाँ पर प्रोडक्ट्स के साथ में रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख लिया। अब हमने यहाँ पर देखना है ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर 3 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखो, अगर हमने इस तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को कम किया, टेम्परेचर को हमने यहाँ पर क्या किया? कम किया। एक यहाँ पर रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शन जो प्रेजेंट है उसके अंदर हमने टेम्परेचर को कम किया है। ठीक है, तो ली शैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये क्या कोशिश करेगा? अब ये इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा कि उस टेम्परेचर को जो हमने कम किया था उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करेगा, यानी कि काउंटर इफेक्ट करेगा और जो हमने यहाँ पर चेंज अप्लाई किया है उस चेंज को नलिफाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चेंज को क्या करेगा? नलिफाई करेगा। तो कैसे करेगा? टेम्परेचर बढ़ाएगा कैसे यहाँ पर? तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी जब हम यहाँ पर चेंज लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर टेम्परेचर को कम किया है तो हमारे पास में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, हीट को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी रिएक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हमें यहाँ पर हीट मिल रही है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर टेम्परेचर इंक्रीज रिएक्शन मिक्सचर का इक्विलिब्रियम पर कैसे होगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। ठीक है, तो मान लो कि अगर हमने यहाँ पर आपसे पूछते हैं क्वेश्चन में कि टेम्परेचर जो है उसको हमने हेबर्स प्रोसेस से जो यहाँ पर एमोनिया की प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है, तो यहाँ पर ली शैटेलियर प्रिंसिपल जो है उसके अकॉर्डिंग क्या इफेक्ट आएगा? वो क्या चेंज करेगा यहाँ पर? तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ किया तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। टेम्परेचर को डिक्रीज़ कैसे करेगा? टेम्परेचर डिक्रीज़ यानी हीट कंटेंट कम कहाँ हो रही है? रिएक्टेंट्स की साइड, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो यहाँ पर बस हमें ली शैटेलियर प्रिंसिपल में जो हर इफ़ेक्ट का चेंज हम यहाँ पर लेके आएंगे उसको काउंटर इफेक्ट कैसे करेगा? ये काउंटर इफेक्ट करेगा उस चेंज को नलिफाई करके। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का हमने इफेक्ट देखा यहाँ पर। सेकंड हम यहाँ पर देखते हैं इस रिएक्शन के अंदर अगर हमने यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट लेके आए हैं इक्विलिब्रियम पर, तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? यहाँ पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? अब मान लो कि हम प्रेशर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब प्रेशर हम इक्विलिब्रियम के अंदर या रिएक्शन मिक्सचर में बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है? प्रेशर बढ़ाना यानी इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ मोल्स। जब आप किसी रिएक्शन मिक्सचर में प्रेशर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स तो कम हो जाएंगे, वहाँ पर इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये क्या है? इसके इक्विवेलेंट है। प्रेशर बढ़ाना यानी इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन काउंटर इफेक्ट क्या होगा इसका? ली शैटेलियर प्रिंसिपल से काउंटर इफेक्ट क्या होगा? वो सिस्टम प्रेशर को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा और प्रेशर को डिक्रीज़ करने की कोशिश कब करेगा? कैसे करेगा? जहाँ पर हमारे पास में रिएक्शन मिक्सचर के अंदर डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ मोल्स हो रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमें वहाँ पर रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट्स में कहाँ पर कम दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4 थे रिएक्टेंट्स के, यहाँ पर कितने रह गए? 2 रह गए। ये हमारे पास में 2 रह गए, 4 से 2 यानी अमोनिया की साइड प्रोडक्ट्स में डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ मोल्स हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर ये भी बात बोल सकते हैं कि अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन कहाँ पर जाएगी? डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ मोल्स के साइड, यानी कि हमारे पास में ये
फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव करेगी तो हमारे पास में यहाँ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स वाले प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। यानी कि हमने यहाँ पर क्या बोला कि ली शैटेलियर प्रिंसिपल में के अकॉर्डिंग हमने अमोनिया की प्रोडक्शन हेबर्स प्रोसेस से करते हुए अगर प्रेशर को इंक्रीज़ किया है तो सिस्टम अपने प्रेशर को कम कैसे करेगा, जहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमारे पास में रिएक्शन जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, समझ गए। तो ये प्रेशर का इंक्रीज़ आया। और सपोज़ क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है, अगर हम सिमिलरली यहाँ पर रिलेट करें कि प्रेशर अगर हमने डिक्रीज़ किया है यहाँ पर इक्विलिब्रियम सिस्टम पर, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम सिस्टम पर अगर प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो ली शैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सिस्टम वहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। प्रेशर इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास में रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहाँ पर हमारे पास में इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ मोल्स हो रहे हैं, इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में बढ़ रहे हैं, कहाँ पर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ मोल्स। देखो यहाँ पर हमारे पास में रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स की साइड बढ़ रहे हैं, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन से रिएक्टेंट्स बनाना स्टार्ट कर देगा सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास में किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, ये हमारे पास में यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हमने दो इफेक्ट पढ़ लिए यहाँ पर। कौन से दो इफेक्ट हैं वो, टेम्परेचर और प्रेशर। अब यहाँ पर थर्ड देखो, थर्ड है हमारे पास में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स। कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अगर आपको यहाँ पर क्लियर है आपके बेसिस के यहाँ पर कैसे इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम सिस्टम शिफ्ट करेगा, किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, क्यों करेगा, तो आप सारी तरह के क्वेश्चन बना सकते हो। कंसंट्रेशन देखो, मान लो कि हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट्स की इंक्रीज़ की है, इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखो वापस चले इसके पास, रिएक्शन के पास में कि क्या होना चाहिए हमारे पास में। ये देखो यहाँ पर हमारे पास में जो रिएक्शन है, अगर हमने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम की, सॉरी बढ़ाई है, इंक्रीज़ करी है ना हमने, ये वाला जो है यहाँ पर एक ऑप्शन रखा है कि इंक्रीज़ हमने की है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो सिस्टम कहाँ पर करेगा, उस चेंज को नलिफाई करने के लिए अपनी कंसंट्रेशन को कम करवाएगा रिएक्टेंट्स की फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करके जहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। समझ में आए बात। यहाँ पर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज़ की है, ये हम चेंज लेके आए हैं, तो ली शैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सिस्टम वहाँ पर मूव करेगा जिस डायरेक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है, यानी कि वहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाएगा। कैसे बनाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन से। समझ में आया। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर हम इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का चेंज लेके आते हैं तो सिस्टम अपने आप को किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करके प्रोडक्ट्स बनाएगा और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को कम करेगा, यानी कि जो चेंज हमने अप्लाई किया है उसको नलिफाई करने की कोशिश करेगा। तो ये होता है ली शैटेलियर प्रिंसिपल। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर दूसरा भी ऑप्शन ले लें कि आपने यहाँ पर डिक्रीज़ की है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन सिस्टम में इंक्रीज़ की है और डिक्रीज़ की है, उसमें हमने डिक्रीज़ का ऑप्शन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करते हैं तो डिक्रीज़ करने पर क्या होगा, ये कम है कंसंट्रेशन, बढ़ाएगा कैसे, बढ़ाएगा सिस्टम, बढ़ाएगा कैसे, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करके। ठीक है, हमने यहाँ पर कम करी थी लेकिन सिस्टम इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। कैसे बढ़ाने की कोशिश करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करके। तो ये हमारे पास में कंसंट्रेशन अगर हम डिक्रीज़ करते हैं रिएक्टेंट्स की तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करके अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन का भी हमने यहाँ पर फैक्टर देख लिया। अभी हमारे पास में कई बार जो है एक और फैक्टर यहाँ पर इंक्लूडेड हो जाता है वॉल्यूम का। ठीक है, तो मैं वॉल्यूम का रिलेशन बताती हूँ आपको क्या होगा। यहाँ पर वॉल्यूम का रिलेशन हमारे पास में क्या होता है, तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, वॉल्यूम का इफ़ेक्ट क्या होता है कि प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, क्योंकि पीवी कांस्टेंट है हमारे पास में। थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये पढ़ा है। ठीक है, पीवी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ पर प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर को कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर, जब हमें प्रेशर का रिलेशन पता है ली शैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो हम वॉल्यूम के टर्म्स में भी उसको वहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर था हेबर्स प्रोसेस से ली शैटेलियर प्रिंसिपल को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं।